नमस्कार। हमारा नरेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको नरेशन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और विस्तार से समझना है तो भी बोल सकते हैं, ताकि आपको दोबारा दूसरी क्लास लेके हम आगे विस्तार से समझा देंगे। आज हम टॉपिक ले रहे हैं नया, वॉइस, जिसको हम नॉर्मल भाषा में पैसिव वॉइस बोलते हैं। वॉइस है वो 10th में 2 नंबर के आते हैं। 10th में 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं जो वॉइस है। वॉइस सबसे ज्यादा इजी है। जो वॉइस है वो सबसे ज्यादा इजी है, बस आपको समझना है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आपने 2-3 क्लास डेली वॉइस की तो आराम से वॉइस सीख जाओगे। 1 घंटे का काम है, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि वॉइस होता क्या है, समझना जरूरी है। वॉइस क्या है? वॉइस में क्या होता है, 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहले नॉर्मल एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब मेन चीज समझने वाली चीज है, वॉइस क्या है? वॉइस वर्ब का रूप है, जो वर्ब का एक रूप है वॉइस। इसमें जो एक्टिव रहता है, एक्टिव वाला पार्ट है, उसमें तो क्या होता है, सब्जेक्ट कुछ करता हुआ दिखाई देता है कि कोई भी हम काम कर रहा है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, गजेंद्र इंग्लिश पढ़ रहा है, मान लो आ गया है, तो उसमें गजेंद्र काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पैसिव वो भाग होता है, उसमें क्या होता है, वो इसमें सब्जेक्ट गौण रहता है, साइलेंट रहता है। उसमें सब्जेक्ट कुछ करता हुआ नहीं दिखाई देता है। उसमें जो कार्य होता है, जो वर्ब होती है, वो महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे देखो, एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि किस प्रकार। जैसे विजय राइट्स ए लेटर, ये एक्टिव पार्ट जो होता है। एक्टिव पार्ट में क्या है, विजय राइट्स ए लेटर। सिंपल सा दिख रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये जो इंसान है वो पत्र लिख रहा है। राइट यानी लिखना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, काम कौन कर रहा है, कार्य कर कौन रहा है, सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। इसमें सब्जेक्ट कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, मतलब एक्टिव पार्ट है। अब इसका जो पैसिव बनाएंगे हम, तो किस प्रकार बनाएंगे? पैसिव में क्या होता है, पहली चीज तो क्या है, देखो पैसिव में होता क्या है, सबसे बड़ी चीज है वो आगे चलेंगे हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे। ये ऐसे पार्ट्स होता है वहां से, और ये इधर आ जाता है, दोनों में से लग जाता है, तो पूरा फर्क हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट का आपको सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो समझने वाली चीज क्या है, देखो साइलेंट किस प्रकार रहता है, सब्जेक्ट जो करता है वो साइलेंट। देखो इधर क्या हमने क्या बना दिया, इसको पैसिव बनाने के लिए ये ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो हमने कर दिया ए लेटर। हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है इसमें, इच, और रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे कर दिया बाई विजय। अभी कैसे कैसे लगता है हम आगे बताएंगे, लेकिन ये चीज हमें देखो अभी इसमें देखो आपको सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, लेटर। ए लेटर सब्जेक्ट है इसके। अब ए लेटर सब्जेक्ट लग रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। सब्जेक्ट को कार्य नहीं कर रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट बिल्कुल कौन है, कार्य, मतलब कि महत्वपूर्ण क्या होगी, रिटर्न लिखा जा रहा है बाय विजय। ये सब्जेक्ट यहाँ पे कर्ता बिल्कुल साइलेंट है, ये अंत में आ गया है। तो मतलब क्या है कि एक्टिव जो वॉइस होता है उसमें तो सब्जेक्ट एकदम एक्टिव में रहता है, लेकिन पैसिव बनाते ही जो काम किया जा रहा है, राइट ए लेटर, मतलब जो कार्य है, कर्म, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो एक्शन में आ जाता है, और जो वर्ब है वो बिल्कुल
महत्वपूर्ण हो जाता है। जो काम एक्शन जो हो रहा है, लेटर लिखा जा रहा है, मतलब कि पैसिव में जो एक्शन किया जा रहा है, एक्शन क्या है, कार्य क्या है, लेटर लिखना, लेटर है, तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब हम किस प्रकार करेंगे देखते हैं अभी। अब देखो होता क्या है कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, पहले हमें पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जब कोई क्रिया है, वर्ब है, उसका जो कार्य है वो जो कर्ता स्वयं करता है वो तो होता है एक्टिव वॉइस। जैसे ही कैन प्ले, सॉरी ही प्ले क्रिकेट, ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट कौन खेल रहा है, ही, मतलब क्या, स्वयं कार्य कर रहा है। भाई क्रिकेट खेल कौन रहा है, ही प्लेज क्रिकेट, तो सीधा सा है, ये ही है, वह क्रिकेट खेलता है, एक्टिव है, करता एक्टिव आ रहा है। जैसे दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं और एक, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, मैं उठा सकता हूं, करता हूं, मैं ही कर रहा हूं काम, मतलब कि भाई उठा सकते हैं आराम से। तो ये एक्टिव पार्ट है इसका, एक्टिव वॉइस। अब इनको पैसिव किस प्रकार में, अब पैसिव होता है, पैसिव में क्या होता है, कर्ता कोई कार्य स्वयं नहीं करता है, जो करता है, जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, वो कार्य स्वयं नहीं करता है, वो किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम होता है, या परिणाम का वो करता है, वो होता है, वो करता है। जैसे देखो इसका हम पैसिव इस प्रकार बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो देखो होता क्या है, यहां लिखते हैं ही प्लेज क्रिकेट। हमें करना क्या है, ध्यान देना है, यहां से इसको इधर लाना है और इसको यहां से उठा के पहला काम करना होता है इधर लाना है। तो अब इसका वो कैसे बनाएंगे, क्रिकेट, क्रिकेट हेल्पिंग और लगेगी इज प्लेड बाय हिम। अब देखो हमें सीधी सी बात है कि ये जो क्रिया है, ये वर्ब है, जो काम हो रहा है प्ले, खेलना, ये क्रिकेट खुद खेल सकती है क्या भाई, ये जो क्रिकेट है वो यहाँ पे क्रिकेट खुद खेल सकती है क्या, प्ले, ये कार्य इसके द्वारा नहीं किया जा रहा ना, क्रिकेट के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा, मतलब कार्य करने वाला, कहने का मतलब है दूसरा है। तो ये सब्जेक्ट तो है, वो कार्य दूसरा कर रहा है यहाँ पे, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन ये काम करने वाला दूसरा है, किसके द्वारा, बाय हिम, मतलब डायरेक्टली इसमें कर्ता कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे काम के द्वारा कार्य किया गया वो परिणाम है, एक्शन है, एक्शन ये दूसरा कर रहा है, लेकिन ये एक्शन है यहाँ पे महत्वपूर्ण है, सब्जेक्ट महत्वपूर्ण नहीं भाई, जो एक्शन क्या हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, तो क्रिकेट महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो ये चीज है, पैसिव भाग में क्या होता है कि कोई भी कार्य होता है वो, ये विशेष तौर पे ध्यान देना है, होता क्या है, हमें कई बार हमारे सामने आप जब करेक्ट फॉर्म दिवस भरते हो, कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें हम चूक जाते हैं। कभी भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखो कि जब भी आप कोई भरते हो, खालिस्तान भरते हो, कुछ भरते हो, तो आपको ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट है, क्या इसके द्वारा ये क्रिया पॉसिबल है भाई, ये जो वर्ब है ये पॉसिबल हो रही है कि जो काम किया जा रहा है पॉसिबल हो रहा है। यहाँ पे क्रिकेट खेल सकता है क्या, क्रिकेट खेल नहीं सकता, किसी के द्वारा खेला जाता है, मतलब हमें पता चल जाता है कि ये सब्जेक्ट के द्वारा यदि कोई कार्य नहीं किया हुआ है, ये किया जा सकता, तो मतलब ये पैसिव वॉइस है, ये बहुत ही समझने की बात है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है। तो भाई कोई काम जिसके द्वारा नहीं किया जा सकता वो पैसिव भाग है। जैसे ये एक सेंटेंस में देखते हैं, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, मैं ही कर रहा हूं काम, मतलब कि भाई कोई काम जिसके द्वारा नहीं किया जा सकता वो पैसिव वॉइस है। जैसे ये एक सेंटेंस में देखते हैं, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, मैं ही कर रहा हूं काम, मतलब कि भाई कोई काम जिसके द्वारा नहीं किया जा सकता वो पैसिव वॉइस है। आई कैन
लिफ्ट दिस बॉक्स। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो दिस बॉक्स अब कैन बी लिफ्टेड बाई मी। मतलब अब देखो, दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड, लिफ्टेड नहीं उठा ना, बॉक्स अपने आप नहीं उठा सकता कुछ चीज को, बॉक्स को हमें उठाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है बिल्कुल गौण है, इस सब्जेक्ट के द्वारा उठाया नहीं जा सकता। बॉक्स अपने आप बॉक्स को नहीं उठा सकता, कोई आदमी चाहिए उसको उठाने वाला, कोई और चाहिए। मतलब यहाँ पे जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। ये एक्शन क्या हो रहा है? बॉक्स को उठाना, तो ये कार्य कर रहा है, लेकिन ये इसके द्वारा जो है नहीं किया जा रहा। मतलब यहाँ पे ज्यादा सब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे जो कार्य है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब है पैसिव भाग में क्या होता है, जो कार्य को करने वाला है वो एकदम साइलेंट रहता है, वो गौण रहता है। और एक्टिव वॉइस में जो कार्य को करता है मेन जो आदमी, जो वस्तु जो कार्य को करती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कार्य में रहता है, बाकी साइलेंट रहता है। ये चीज ध्यान देनी है। तो एक्चुअली पैसिव और एक्टिव क्या होता है वो तो चीज समझ में आ गई भाई। एक्टिव क्या होता है, पैसिव, एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट क्या रहता है, एक्शन में रहता है। जो सब्जेक्ट है मेन वो बिल्कुल एक्शन में रहता है, वो कार्य करता है और वही महत्वपूर्ण है। लेकिन पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट गौण रहता है, जो काम करने वाला करता है वो गौण रहता है बिल्कुल। जो एक्शन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, जो क्रिया का जो एक्शन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये चीज पैसिव और एक्टिव ये होता है। अब इसका डिटेल में किस प्रकार हम परिवर्तन करते हैं, क्या नियम है क्या नहीं है, अभी वो देखते हैं। अब देखो बहुत आसान है, बदलने के एक बार तरीके समझो। करना क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो एक्टिव वॉइस है, जो एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव में किस प्रकार बदलते हैं। सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है पैसिव एक्टिव वॉइस का, उसको पैसिव बनाते हुए उल्टा करना होता है। जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जो मेन वर्ब है वो, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ये है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पैसिव बनाने के लिए उसको ऐसे करना पड़ता है। देखो क्या करते हैं, जो ये ऑब्जेक्ट है इसको हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे क्रिकेट है, तो क्रिकेट को क्या करना है, पहले ले आएंगे क्रिकेट। अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, चाहे कोई भी टेंस हो। हेल्पिंग वर्ब का चार्ट में बता दूंगा क्या क्या करना है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे एस दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, आर, एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इज एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम। तो यहां पे क्रिकेट एक वचन तो इज लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, इज। इसके बाद मेन वर्ब, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म मेन वर्ब में, क्योंकि यहां पे हो गया हमने ऑब्जेक्ट क्या बना दिया, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, दूसरा नियम, हेल्पिंग वर्ब ने लगा दी इज लगा दी। अब तीसरा है मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या है, प्लेस। प्लेस की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले, प्लेड, प्लेड, थर्ड फॉर्म हो गई। तो अभी इसकी थर्ड फॉर्म क्या करनी है हमें, प्लेड, प्लेड हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब आगे क्या करना होता है, एक्टिव वॉइस से
ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। मतलब इसके बाद हमें क्या लगाना है, बाई लगा देना है ना, बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट कौन सा बनाएंगे, एक्टिव वॉइस के। तो यहां का जो ये है, यहां पे जो सब्जेक्ट था इसको पैसिव बनाने के हमने क्या किया, जो पैसिव था, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, और इस सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हमें क्या करना है, यदि यहां पे कोई नाम होता तब तो हम उस नाम को वैसा का वैसा नाम लिख देते, बाई राम, बाई श्याम, बाई सीता, बाई पूनम, कुछ भी जो नाम है, यदि यहां पे नाम होता तो उसको नाम का तो नाम ही आ जाता है। लेकिन जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है, यदि यहां पे प्रोनाउन आ जाता है, प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई, माई, वी, अस, जो प्रोनाउन सारणी है, उसमें क्या होता है, जो प्रोनाउन की सारणी हमने एक्टिव उसमें नरेशन में पढ़ी थी, आपको बताई थी, आपको मैंने पहले बोला था आपको याद करनी है। तो जो एक्टिव वॉइस है उसका पैसिव बनाते समय हमें क्या करना होता है, यदि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यदि प्रोनाउन है तो उसको ऑब्जेक्ट में बनाते समय उसको नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस बनाना पड़ता है। जैसे ही, हिज, हिम, हिम, तो हमें ये बीच वाला जो पजेसिव केस है ये भूल जाना है, पैसिव वॉइस में इस चीज को हमें भूल जाना है। हमारे काम कौन सा आता है, तो ये नॉमिनेटिव केस है, एक ऑब्जेक्टिव केस ये आता है। यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन होता है तो इसको तलाने के लिए मान लो यहाँ पे हिम होता तो हिम को यहाँ पे ही कर देते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये यूज होता है, यदि ऑब्जेक्ट में लिखना है तो ये ऑब्जेक्टिव है। तो बाई ही का क्या कर देंगे हम, हिम, और फुल स्टॉप। आसान है, बिल्कुल समझना, बिल्कुल आसान लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखो, बस ध्यान देना है कि किस प्रकार हमें करना है, ये विशेष तौर पे हमें ध्यान देना है। अब देखो आगे क्या है, ये कर सकते हो आराम से। अभी प्रोनाउंस के परिवर्तन कौन कौन से होते हैं वो बताता हूं आपको, क्योंकि मेन चीज पहले क्या क्या हमें परिवर्तन करना है ये पता होना चाहिए, उसके बाद बाकी सेंटेंसों का किस प्रकार परिवर्तन करना है वो हमें बाद में देखेंगे। आप चाहे कंपटीशन का एग्जाम दे लो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लो, पैसिव वॉइस आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। कई बार वाक्य भी समझ में नहीं आता है कि पैसिव वॉइस है एक्टिव वॉइस है, जब तक हमें ये पता नहीं है कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस होता क्या है तब तक हम वाक्य को नहीं समझ पाते। आपको पहले बताया कि यदि कोई भी क्रिया उस सब्जेक्ट के द्वारा नहीं की जा रही है इसका मतलब वो पैसिव वॉइस है। तो यदि आपके सामने करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स आ जाती है, कई बार क्या होता है आप एग्जाम देते हो उसमें एरर करेक्शन होता है कि उसमें गलती क्या है, एरर करेक्शन मतलब कि कोई गलत लिख देगा, तो आपको मतलब कि सब्जेक्ट दे दिया और वो यदि वो वर्ब नहीं कर पा रहा है और उसके अनुसार सीधा कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ब जो काम किया जा रहा है ये इस सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। ये हमें विशेष तौर पे ध्यान देना है। अब आगे देखो, हमें प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन क्या करना है। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, इसमें क्या होता है कि जैसे आई है, आई का मी कर देना है? यदि वी है, वी का क्या करना है, अस, वी का अस करना है। अब यू है, यू का यू रहेगा, ये ध्यान देना है। और तीसरा इट है, इट का इट ही रहेगा। इसके बाद ही है, इसका हिम हो जाएगा। सी है, इसका हर हो जाएगा। और दे है, उसका देम हो जाएगा। मतलब ये सब्जेक्ट है, यदि हमें ये सब्जेक्ट में आई आ जाता है और सब्जेक्ट के रूप में काम करते तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसको ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे उठा के, तब हमें उसमें बाई मी लिखना होता है। और यदि कहीं पे ये वाला लिखा है तो उसको हमें
उल्टा घुमाना है तो ये करना होता है। तो ये ध्यान देना है, यदि वी लिखा हुआ है तो उसको ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं हमें बाई अस कर देना है। यू लिखा हुआ है तो यू का यू ही रहता है। अब ये पता है कि यू का यू कैसे रहता है, आपको मैंने पहले बताया था। देखो प्रोनाउन सारणी की स्थिति आई माई मी, वी आवर अस, फर्स्ट पर्सन था, सेकंड पर्सन यू योर यू, ये सेकंड पर्सन था। तो देखो ये जो बीच वाला पार्ट है ये पैसिव वॉइस में साइलेंट रहता है। इसको इसमें बदलो और इसको इसमें बदलो, मतलब कि ये नॉमिनेटिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये जो पॉजेसिव केस है वो साइलेंट रहता है इसमें। जैसे ही इज हिम, सी हर हर, दे देयर देम, मतलब ये जो बीच का पार्ट है वो बिल्कुल साइलेंट है। इसको इसमें बदलना है, इसको इसमें बदलना है, इसको इसमें बदलना है, ये चीज ध्यान देनी है। तो प्रोनाउन की सारणी आपके सामने ये है। परिवर्तन जो प्रोनाउंस के परिवर्तन है वो आप, तो ये वाली सारणी है, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो और याद कर लो कि हमें ये प्रोनाउन का परिवर्तन करना है, ये चीज ध्यान देनी है। दूसरी चीज हमें एक चीज ध्यान देना है, दिगाट बैठा लो कि मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ये भी गांठ मान लेना। ऐसा नहीं कई बार क्या होता है डबल ऑब्जेक्ट वाला हो जाता है तो वहां पे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। आपको सीधी सी बात है, ध्यान देना है कि जो मेन वर्ब दी होती है उसके बाद का ही ऑब्जेक्ट काम में लेना है, वो चीज ध्यान देने वाली चीज है। तो आप ये बता दो, उसके बाद तो टेंस संबंधी परिवर्तन की सारणी इसके बाद बताता हूं। टेंस संबंधी परिवर्तन पैसिव वॉइस में किस प्रकार होता है। टेंस संबंधी परिवर्तन में हमें ज्यादा हार्ड नहीं है, एक आधे का ध्यान रखना होता है, बाकी क्योंकि जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी होती है, बाकी तो सिर्फ समझना है। देखो ध्यान दो, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, कोई हेल्पिंग वर्ब यदि नहीं लगी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगा हुआ है, तो मैं पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब आवश्यकता अनुसार इजारा लगा देनी है। और ये गांठ बांध लो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी पैसिव वॉइस में। ये तो वही है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, डू या डज नॉट, तो ये हमें टेंस पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट, ये ना। तो इसमें क्या करेंगे, हमें इज आरएम जो लगती है आवश्यक अनुसार प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ परिवर्तन नहीं किया, इजी लग रहा है एकदम। अब आगे देखो, यहां तो हमने क्या किया, इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू या डज नॉट हो तो हम क्या करते हैं, इज आरएम लगा दिया। अब कंफ्यूजन ये होता है कि इज आरएम में तुम क्या लगाएंगे भाई, पेसिव एक्टिव में इज आरएम है, तो एक्टिव में क्या है, देखो इज आरएम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, ऐसा आएगा फॉर्मूला। तो उसमें क्या करेंगे, इज आरएम तो रहेगा, इज आरएम के आगे क्या लगा देंगे हम, बीइंग, बी ये लगा उसके आईएनजी लगा दे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। सेम हैज या हैव है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है उसमें, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें तो पहले से ही है, तो हमें क्या करना है, हैज या हैव प्लस आगे बीइंग लगा देना है। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो, सेकंड फॉर्म कौन सी आती है, पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो हमें वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, वाज या वर लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। वैसे सेम डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई, तो उसमें क्या करेंगे हम, वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सेम
जैसे इजारा था वैसे वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देके रखा है, तब हम वहां पे क्या करेंगे, उस केस में वाज या वर रहेगा उसे बीइंग लगा देंगे। मतलब जिस टेंस में आईएनजी लगा होता है, जिस वर्ब में आईएनजी लगा होता है, उसकी जगह हम क्या करते हैं, उसको थर्ड फॉर्म बना लेंगे, उससे पहले बीइंग लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। सेम अब देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो उसके आगे हेड बीइंग कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सेम इसी प्रकार जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, विल हैव या शैल हैव। यदि विल हैव या शैल हैव तो उसकी जगह क्या कर देंगे हमें, विल हैव या शैल हैव बीन, क्या शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जितने भी मॉडल हैं, सारे के सारे जितने मॉडल होते हैं, उसके आगे क्या करते हैं, हम सिर्फ बी लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं पैसिव बनाने के लिए। अब बताओ मॉडल, मॉडल कौन कौन से हैं, तो मॉडल जैसे कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, अबे मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड और कौन से होते हैं, बताओ। उसके बाद नीड नॉट, डेयर नॉट। इस प्रकार जितने भी मॉडल है, उन मॉडल से क्या करते हैं हम, जितना भी मॉडल है उसको हम आगे बी लगा देते हैं, मॉडल के आगे क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे और वर्ब की मॉडल वो रहेगा, बी लगा देंगे और वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में एक चीज गांठ बांध लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, ये चीज ध्यान देना है। तो इस प्रकार हम टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे। किस प्रकार करेंगे, जैसे हमने बना दिया इज सिंगिंग ए सॉन्ग, पूनम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखो, अब आपके सामने यदि ये सारणी आपने सही से उतार लिए, सारणी आपको टेंस संबंधी परिवर्तन वाली सही से उतारनी है, तो समझ में आ जाएगा। देखो ये आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सिंगिंग मेन वर्ब है, ये ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या बताया था, मेन वर्ब के सेम बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ये चीज क्लियर, मेन वर्ब के सेम बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहां पे सब्जेक्ट बनाना है, पहला काम है, क्योंकि पैसिव वही बनाएंगे तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो यहां तो पैसिव का नियम क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट क्या था, ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग पहला काम है। करना क्या होता है, मतलब कि नियम क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, यहां से इसको उठाकर ऑब्जेक्ट के इसका ऑब्जेक्ट उठाओ। ऑब्जेक्ट पता कैसे चलता है, ये मेन वर्ब देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, तो मेन वर्ब क्या है इसमें, सिंगिंग, और मेन वर्ब के जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है और उसी को आपको उठा के लाना है, तो ए सॉन्ग, तो यहां पे ए सॉन्ग लिख दिया, हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाला मैंने क्या बताया था, एक्टिव में
इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया हो तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में, जैसे इज है, यहाँ पे इज है और ये जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे यदि प्लूरल सब्जेक्ट होता तो इज नहीं होता, वहां पे आर होता। तो यहाँ पे सिंगुलर है, ए फॉर्म सिंगुलर है तो इसका इज रहेगा। अब आगे क्या लगाना है हमें, बीइंग। पता है वैसे यदि इज आर एम देख रखा है, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रखी है तो हमें इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। तो बीइंग हट गया, ये यहां से आईएनजी हट गई, ये आईएनजी इधर लगा दी बी के आगे और यहां पे बच गया सिर्फ सिंग। इसकी हमें थर्ड फॉर्म बनानी है। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग सेंग संग, संग। याद हो गया, थर्ड फॉर्म लगा दी। अब इसके आगे क्या लगाना था हमें, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो सब्जेक्ट था इसको उठा के यहाँ पे ऑब्जेक्ट में रख देना है। जो सब्जेक्ट होता है उसको, यदि प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन की तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे तो नाम है तो नाम का वैसा वैसा ही नाम है, लिख देंगे भाई और फिर स्टॉप। इस प्रकार हमें टेंस संबंधी परिवर्तन करना है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। पहले आज आपको काम क्या करना है, एक तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, दूसरा टेंस संबंधी परिवर्तन एक बार आप अच्छे से याद कर लो, रट लो, ताकि हम अगली क्लास में इस चीज को अच्छे से डीपली समझ सकते हैं। बस मेन चीज समझ में आना चाहिए, पैसिव वॉइस क्लियर है, 2 नंबर आपके खड़े हैं, कोई रोक ही नहीं सकता। और यदि आप ऊपर की तैयारी कर रहे हो तो पैसिव वॉइस इसी प्रकार बनने हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। बस समझना ही है, आपको समझ में आना चाहिए कि पैसिव वॉइस हमें किस प्रकार बनाना है।